अक्षय तृतीया पर हांडी का उपाय। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर हर कोई खरीदारी नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम क्या करें जिससे कि हमें भी अक्षय तृतीया की तिथि का पुण्य मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा उपाय जानेंगे जो आपको पूरा पुण्य देगा। दोस्तों, यह युगादि तिथि यानी सतयुग व त्रेता युग की प्रारंभिक तिथि है। श्री विष्णु का नर नारायण हयग्रीव और परशुराम जी के रूप में अवतरण व महाभारत युद्ध का अंत इसी तिथि को हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। कहते हैं कि इस शुभ दिन पर किया गया दान पुण्य अक्षय हो जाता है और इस दिन के पुण्य फल की कभी समाप्ति नहीं होती है। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर्व की सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जब किए गए शुभ कार्यों का अक्षय पुण्य होता है तो जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों का फल भी उतना ही प्रभावित होगा। अतः इस दिन भगवान नाम जप कीर्तन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और भगवान आश्रित होकर जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए और भविष्य में दोबारा ऐसा कोई अपराध ना हो, इसके लिए दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। बस इतना सा करने पर ही, कुछ भी न करने भी यानी दान पुण्य आदि न करने पर भी उसके पुण्य की गणना करने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ है और उस पुण्य को छीनने की किसी में ताकत भी नहीं है। दोस्तों, इसके साथ एक छोटा सा उपाय कर लोगे तो आपको कुछ भी ना खरीदने के बाद भी आपको श्री लक्ष्मी जी और भगवान श्री विष्णु जी का आशीर्वाद पूरा प्राप्त होगा और जिनके सिर पर इन सब दोनों का हाथ हो जाता है तो आपकी बंद किस्मत के दरवाजे तो खुलते ही हैं। आप उपाय क्या करना है, इसलिए चलिए जानते हैं। एक छोटा सा मिट्टी का मटका लेना है और उसमें 3 5 के सिक्के, 3 10 के नोट, 3 100 के नोट उसके अंदर डाल दो। फिर उसके ऊपर पीला कपड़ा हरे डोरे से बांध देना है। अब उसके ऊपर स्वास्तिक करके मटके के ऊपर कुमकुम का 4 टीके कर देने हैं। फिर उसके बाद उस मटके को पूजा के स्थान पर रख देना है। इसे ऐसे ही पूरे साल तक रखे रखना है और पूजा स्थान पर ही उसके बाद जब अगली अक्षय तृतीया आती है तब उसे दोबारा खोलकर उसमें फिर से ऐसे ही सिक्का और नोट डाल देने हैं। ऐसा करने के बाद इस साल तुम्हारी आर्थिक स्थिति कैसी है और अगली अक्षय तृतीया आएगी तो ज़रूर उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी है यह लिखकर रखना है। अगले साल तक तुम देखोगे कि आर्थिक स्थिति अद्भुत होगी, क्योंकि वह हांडी जो है वह सूर्य मंगल है, वह गुरु का पीला कपड़ा है, गुरुदेव बृहस्पति हैं, हरा डोरा बुध है और अंदर सिक्का शनि भी है, शुक्र भी है और रुपया जो है वह चंद्र भी है, सूर्य भी है, राहु केतु भी है। तो पूरे नवग्रहों की शक्तियों का पूर्ण रूप से समृद्धि की ओर आकर्षण होता है। आपके इस कार्य को करने से अपनी आर्थिक स्थिति में बहुत बदलाव देखोगे। आप इस क्रिया को करने के लिए मटका, पीला कपड़ा, हरा डोरा पहले से ही खरीद कर रख लेना। 19 तारीख को अक्षय तिथि आप पर यह कर सकते हो या फिर 20 तारीख को सुबह सूर्योदय के समय भी आप कर सकते हो, क्योंकि 20 तारीख को सूर्योदय तक तिथि 7 बजे तक है। शुभ मुहूर्त के समय पर घर के देवताओं की पूजा करके छोटी सी हांडी में बांध के रखें। आपका एक पैसा भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वह सब चीज़ें आपके घर में ही रहने वाली हैं। इसको करते समय आपके घर में क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था है, क्या आर्थिक जीवन है, इसको निश्चित नोटबुक में लिखकर रखना है और अगले साल उस समय देखोगे कि परिवर्तन आ रहा है तो आपको शास्त्रों पर, ज्योतिषी ज्ञान पर, धर्म पर निश्चित ही विश्वास होगा। दोस्तों, अगर आप कोई भी उपाय कर रहे हो तो उसको करते समय धीरज और विश्वास के साथ करो। कोई मार्गदर्शक हो या कोई ज्ञानी हो या कोई संत हो, वो तो यही चाहते हैं कि आपका मंगलमय हो जाए, लेकिन जब विश्वास से जिस वस्तु का आप कोई उपाय करते जाओगे तो आपकी कोशिश और आपका विश्वास आपके बंद किस्मत के दरवाजे को जरूर खोल देता है। अक्षय तृतीया पर यह उपाय करते समय निश्चित आपके घर में कितने वाहन हैं, घर की स्थिति कैसी है, आपके पास क्या है, यह लिखना ना भूलें। आपकी स्थिति में कितना परिवर्तन आया है
तब आपको मालूम पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मंगलमय हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जय श्री राम।